नमो नमः। मैं मोहनलाल एम के संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः अभिवादन करता हूँ। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। पहली कक्षाओं में हमने महाकवि कालिदास और उनके द्वारा रचित कृतियों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सूक्ष्म परिचय प्राप्त किया था। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व ईश वंदना की जाती है। अतः यहाँ महाकवि कालिदास ने प्रथम अंक के प्रथम श्लोक में भगवान शिव के अष्टमूर्तियों का स्मरण किया है। भगवान की अष्टमूर्तियों के विषय में विष्णु पुराण और भगवत पुराण में भी उल्लेख प्राप्त होता है। श्लोक है या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्याच होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। इस श्लोक में प्रत्येक चरण के अंदर 21 वर्ण हैं तथा गणों का क्रम मगण, रगण, भगण, नगण और यगण 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 है। अतः इस श्लोक में स्त्रग्रा छंद है। इसका अर्थ देखते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्यः, या सृष्टि सृष्टुराद्यः अर्थात या जो सृष्टु इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा की आद्या सृष्टि सर्वप्रथम रचना है वह भगवान शिव की जलमयी मूर्ति। यहाँ पर भगवान की प्रथम मूर्ति जलमयी मूर्ति का उल्लेख प्राप्त हो रहा है। दूसरी है वहति विधि होतम या हविर, या जो विधि हुतम विधि पूर्वक जिसका हवन किया गया, विधि पूर्वक जिसका यज्ञ संपादित किया गया, और वहति हवि जो देवताओं के लिए हवि का वहन करती है, ऐसी वह यज्ञ रूपा हवि रूपी मूर्ति, यज्ञ रूपा मूर्ति। होत्री च, और तीसरी मूर्ति का वर्णन यहाँ किया गया होत्री। होत्री अर्थात होत्र करने वाला, यज्ञ हवन इत्यादि करने वाली यजमान रूपा मूर्ति। अर्थात इस सृष्टि की प्रारंभिक रचना जल प्रथम मूर्ति, हवि को देवताओं के पास पहुँचाने वाली दूसरी अग्नि रूपा मूर्ति, तीसरा उस यज्ञ को संपादित करने वाला यजमान रूपी मूर्ति। ये तीन मूर्तियाँ। ये द्वे कालम विद्यतः, जिसने इस काल को द्वे कालम दो भागों में विदत्तः विभाजित किया है, ऐसी सूर्य रूपी तथा चंद्रमा रूपी मूर्तियाँ। इस प्रकार यहाँ दो मूर्तियों का उल्लेख किया गया है। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। श्रुति गुण है जिसका विषय है, जिसका श्रवण जिसका विषय है, इस प्रकार शब्द रूपी गुण को धारण करने वाली विश्वम व्याप्तम स्थिता संपूर्ण विश्व को व्याप्त करते हुए स्थित रहने वाली वह आकाश रूपा मूर्ति। तो इस प्रकार यहाँ तक 6 मूर्तियों का उल्लेख हो गया है। जल रूपी मूर्ति, अग्नि रूपी मूर्ति, यजमान रूपी मूर्ति, सूर्य रूपी मूर्ति, चंद्रमा रूपी मूर्ति और आकाश रूपी मूर्ति। याम आहु सर्व बीज प्रकृति रीति, याम जिसे आहु कहा गया है, सर्व बीज प्रकृति रीति, सभी प्रकार के धान्य फसल इत्यादि या सभी प्रकार की
रचनाओं की आदिम प्रकृति, सबसे सर्वप्रथम रचना है या सबसे मूल रूप जो है वह प्रकृति अथवा पृथ्वी रूपी मूर्ति। अंत में है यया प्राणिनः प्राणवन्तः, तथा वह मूर्ति जिसके द्वारा प्राणिनः सभी प्राणी जगत प्राणवंत है, प्राणों का उद्धारण करते हैं, ऐसे वह वायु रूपी मूर्ति। प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। प्रताभि उन प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि गोचर होने वाली या प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय गोचर होने वाली, अष्टाभि 8 प्रकार की, तनुभि देह वाला या 8 प्रकार की तनुभि या देह से युक्त अर्थात मूर्तियों वाला, प्रपन्न है से संपन्न, ईश है वह भगवान ईश्वर, ईश्वर अर्थात शिव, वह अर्थात हमारी, अवतु अर्थात रक्षा करे, अर्थात इन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव हमारी रक्षा करें। यहाँ पर भगवान शिव की आराधना कवि कालिदास करते हैं। कालिदास शिव कवि हैं, शिव के भक्त कवि हैं, शिव उनके आराध्य देव हैं। अतः न केवल अभिज्ञान शाकुंतलम में अपितु रघुवंश में और मेघदूत में भी वे अपने काव्य का प्रारंभ शिव की आराधना से ही करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक में महाकवि कालिदास ने इस सृष्टि की, इस संसार की प्रथम रचना जल रूपी मूर्ति, देवताओं तक हवि का दान करने वाली अग्नि रूपी मूर्ति, हवि ले जाने वाली अग्नि रूपा मूर्ति, तीसरी उस यज्ञ को संपादित करने वाला यजमान रूपी मूर्ति, समय को 2 भागों में विभक्त करने वाला सूर्य और चंद्रमा रूपी चौथी और 5वीं मूर्ति, श्रवण जिसका गुण है ऐसी वह आकाश रूपी मूर्ति छठी, 7वीं मूर्ति बताया गया है यह पृथ्वी जो सभी प्रकार के धान्यों का, बीजों का, अनाज की प्रकृति है, मूल वस्तु है। 8वीं मूर्ति के रूप में समृद्ध किया गया है वायु को, जिसके द्वारा सभी प्राणी जगत प्राण को धारण करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार महाकवि कालिदास यहाँ आराधना करते हैं कि इस प्रकार की 8 मूर्तियों से युक्त वह भगवान शिव हमारी रक्षा करें। यहाँ पर सृगधरा छंद है और देखते हैं अपन जगह जगह सृष्टि सृष्टु वह हवि है। यहाँ पर बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार प्रत्यक्ष, प्रपन्न इत्यादि संपूर्ण श्लोक में अनुप्रास अलंकार का सुंदर सामंजस्य देखने को प्राप्त होता है। साथ ही यह श्लोक, इस श्लोक में सृगधरा छंद है और शिव की 8 मूर्तियों की यहाँ पर प्रार्थना की गई है। अग्रिम आगे के काव्य को हम पढ़ते हैं। नांदित्य अर्थात नांदी का पाठ। सूत्रधार है नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत अगम्यताम। यहाँ सूत्रधार कहते हैं नेपथ्य की ओर देखते हुए आर्ये हे आर्या, यदि नेपथ्य विधानम अवसितम, यदि नेपथ्य का विधान हो गया है, नेपथ्य की तैयारी हो गई है, सभी नटों ने, सभी अभिनयकर्ताओं ने अगर वेश धारण कर लिया है, इतस्तावत आगम्यताम, तो पूर्ण हो गया हो तो इधर आ जाएं। नटी प्रविश्य आर्यपुत्र, यह मैं उपस्थित हूँ, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। इस प्रकार यहाँ पर नाटक का प्रारंभ होता है। सूत्रधार है आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषदेयम् इयम् अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तूनि अभिजान शाकुंतल नामधेयेन नवीन नाटके नोपस्थातव्यम् अस्माभिः तत्प्रतिपात्रम् आधीयतां यत्नः। आर्ये हे आर्या अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीयम्, इयम परिषद, यह जो परिषद है, यह जो सभा है,
अभिरूप भूयिष्ठा, अभिरूप अर्थात विद्वान व्यक्तियों से, भूयिष्ठा यानी अत्यधिक भरी हुई, अर्थात इस सभा में विद्वान लोगों की अधिकता है, विद्वान लोग अधिक आए हुए हैं। अतः अद्य खलु, तो फिर आज हमें निश्चित रूप से कालिदास ग्रथित, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई वस्तुतः अभिज्ञान शाकुंतल नामधेन, कालिदास द्वारा लिखित कथा वस्तु वाला अभिज्ञान शाकुंतलन नामक नवीन नाटक उपस्थित करना चाहिए। तत् प्रतिपात्रम आधीयताम यत्न, तो फिर प्रत्येक पात्र के द्वारा विशेष यत्न की आवश्यकता होगी, प्रत्येक पात्र के द्वारा विशेष परिश्रम की यहाँ आवश्यकता है। नटी कहती है सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यसे, अत्यधिक सुंदर आयोजन के कारण, अत्यधिक प्रयोग करने के कारण आर्यस्य न किमपि परिहास्यसे, आर्य का उपहास नहीं होगा, यानी आपके सुव्यवस्थित अभिनय के कारण इस नाटक में कोई कमी नहीं रहेगी, सभी प्रकार से अच्छी तरह से यह नाटक होगा। सूत्रधार है आर्य कथयामि ते भूतार्थम, मैं आपसे सत्य कहता हूँ। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि प्रत्यम चेत है। अर्थात विदुषाम अपरितोषाद, विदुषाम यानी विद्वान लोगों के, अपरितोषाद अर्थात प्रसन्न नहीं होने तक या प्रसन्न होने तक, प्रयोग विज्ञानम अपने प्रयोग रूपी ज्ञान को अपनी न साधु मन्ये नहीं मानना चाहिए, यानी जब तक विद्वान व्यक्ति प्रसन्न न हो जाए, संतुष्ट न हो जाए, तब तक अपने द्वारा किए गए कार्यों को साधु नहीं, अच्छा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि बलवदपि शिक्षिता नाम, अत्यधिक शिक्षित लोगों के मन में भी आत्मनि अप्रत्यम चेत है, उनका चित्त भी आत्मनि अर्थात अपने विषय में, अपने ज्ञान के विषय में अप्रत्यम यानी अविश्वसित रहते हैं। यानी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी अपने ज्ञान के विषय में सदैव चिंतित रहते हैं, यानी जब तक विद्वान लोग प्रसन्न न हो जाए, अपने कार्य पर अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने कार्यों को उचित नहीं समझना चाहिए। क्योंकि शिक्षित लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी, अत्यधिक ज्ञानवान जन भी अपने विषय में, अपने ज्ञान के विषय में सदैव सशंकित रहते हैं, सदैव उनका विश्वास अपने विषय में कम ही रहता है। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही यहाँ पर आर्या नामक मात्रिक छंद है, यहाँ पर मात्राओं की गणना होती है, इसलिए यहाँ पर आर्या छंद है। आर्या छंद के लक्षण और अर्थांतरन्यास के लक्षण इत्यादि क्या हैं, हम अलंकार और छंद के प्रसंग में इनको जानेंगे। अभी हम नाट्य के विषय में पढ़ते हैं। सूत्रधार है किम अन्यत अश्या परिषद श्रुति प्रसादनतः। क्षमा करें, कुछ पार्ट इसका रह गया है। नटी आर्यम एवं तत् अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापितु। आर्य एवं तब, अगर ऐसा है तो अनंतर, इसके बाद करणीयम जो कार्य करना है उसके विषय में आर्य आज्ञापितु, आर्य आज्ञा दीजिए। अर्थात अगर ऐसा है कि ये विद्वानों की परिषद है तो फिर जल्दी ही अग्रिम कार्य के लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। सूत्रधार है, सूत्रधार कहते हैं किम अन्यत अस्या, इसके अतिरिक्त और क्या करेंगे, परिषद है श्रुति प्रसादंत है, इस परिषद के कानों को आनंद प्रदान करने के अतिरिक्त और क्या अन्य कार्य करेंगे, यानी शीघ्रतापूर्वक ही यहाँ इस परिषद में बैठे विद्वान जनों को आनंद प्राप्त हो, ऐसा ही कुछ कार्य किया जाना चाहिए। तद इदम एव, तो फिर शीघ्र ही, तावत अचिर प्रवर्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयाधिकृत्य गीयताम, तो तुम शीघ्र ही उपभोग क्षमम, उपभोग के योग्य ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर गीयताम, कोई गान करिए। संप्रति ही, क्योंकि वर्तमान में सुबग सलीला वग्गाः पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः
प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीयाः। क्योंकि वर्तमान में सुबह बहुत ही मनोहर लगता है। सलिला अवगाह, सलिल अर्थात जल में अवगाहन करना अर्थात स्नान करना, क्योंकि वर्तमान इस ऋतु में जल के अंदर स्नान करना बहुत ही अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवातः, पाटल अर्थात गुलाब के पुष्प के संपर्क से संसर्ग से वनवातः यह वन की वायु सुरभि अत्यधिक सुगंधित हो रखी है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और प्रच्छाय अत्यधिक घनी छाया में, सुलभ निद्रा निद्रता शीघ्रता पूर्वक आ जाती है, सरलता से आ जाती है। दिवसा परिणाम रमणीया, इस प्रकार यह ग्रीष्म ऋतु के दिवस परिणाम रमणीया, परिणाम यानी अंत समय में अर्थात सायकालीन, रमणीय अत्यंत रमण योग्य होते हैं, अत्यंत मनोहर होते हैं। यहाँ पर सुबह सलीला अवगाह पाटल संसर्गी सुरभि वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा परिणाम रमणीय इत्यादि जो 4 विशेषण हैं वे सब इस दिवस शब्द के विशेषण हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया, ग्रीष्म ऋतु के विषय में गान किया गया है। नटी तथा ठीक है। ईषद चुंबितानि भ्रमरै सुकुमारश केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदा शिरीष कुसुमानि। यहाँ पर अब नटी ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर गीत गाती है कि प्रमदा अर्थात मदयुक्त स्त्रियाँ दयमाना दया करते हुए भ्रमरै भंवरों के द्वारा ईषद चुंबितानि थोड़े थोड़े से चुंबन किए गए सुकुमार केसर शिखानी अत्यंत कोमल केसर युक्त शिखाओं वाले शिरीष कुसुमानी शिरीष कुसुमों को शिरीष वृक्ष के पुष्पों को अवतंसयन्ति अपने सिर में धारण कर रही है, अपने सिर में नहीं अपने कानों पर धारण कर रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अत्यधिक मदयुक्त स्त्रियाँ इस ग्रीष्म ऋतु के समय में भंवरों के द्वारा थोड़े थोड़े चुंबन किए गए कोमल केसर युक्त शिखाओं वाले शिरीष के पुष्पों को अपने कानों पर धारण कर रही है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन नटी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर शिरीष के पुष्पों को कान का आभूषण बताया गया है, अतः यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होगा। अगर आगे हम पढ़ते हैं, साथ ही यहाँ पर उद्गाता छंद भी है, क्योंकि यहाँ पर थीस ऊपर और नीचे थीस वर्णों का प्रयोग किया गया है। आगे पढ़ते हैं। आर्य साधु गीतम, हे आर्य आपके द्वारा बहुत ही अच्छा गीत गाया गया है। अहो अरे रागबद्ध चित्तवृत्तिर आलिखित एवं सर्वतो रंग। और देखो तुम्हारे इत गीत के कारण राग से बद्ध चित्त वाले चित्रवृत्ति इव आलिखता इव यह सभी परिषद चित्र के समान लिखित हो गई है, चित्र के समान स्थिर हो गई है। आर्य साधु गीतम आपके द्वारा बहुत ही अच्छा गान यहाँ किया गया है। अहो रागबद्ध चित्तवृत्तिर आलिखिता इव सर्वतो रंग। अरे तुम्हारे इस गीत के राग के कारण परिषद में बैठे लोगों की चित्तवृत्ति, चित्त अर्थात मन, आलिखित इव एक मूर्ति के समान स्थित हो गया है। सर्वतो रंग तुम्हारे इस राग का रंग चारों ओर फैल गया है। तद इदानीम कतमत प्रकरणम आश्रित्येन मारादयाम है। तो फिर इस समय किस प्रकरण को आश्रय लेकर आराधयाम है, इस परिषद का आनंद किया जाए, इस परिषद को की आराधना की जाए। नटी कहती हैं, नटी नन्व आर्य मिश्रे, निश्चित रूप से आर्य मिश्र प्रथमम एव आज्यप्तम अभिजान शाकुंतलम नामा पूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति। हे आर्य मिश्र आपने पहले ही आज्ञा दे दी थी, आपने पहले ही बता दिया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक अनुपम नाटक का प्रयोग किया जाना है, उसका अभिनय किया जाना है। सूत्रधार्य आर्य सम्यक अनुबोधितो अस्मि। अरे अरे आपने बिल्कुल सही बता दिया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया, आपका यह गीत सुनकर निश्चित रूप से मैं भूल गया था। कुतः क्योंकि
त्वास्मि गीतरागेण हारिणा प्रशभमृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरहंसा। अतिरहंसा अत्यधिक तेज गति वाले सारंगेण हिरण के द्वारा जिस प्रकार ऐसे राजा यह राजा दुष्यंत हरित है हरा गया है, इव उसी प्रकार गीत रागेण हारिणा गीत रागेण तुम्हारे द्वारा गाए गए इस मनोहर गीत राग के कारण प्रशभम बलात्पूर्वक अत्यधिक रूप से अत्यधिक वेग के कारण हरत अस्मि मैं हरा गया हूँ। अर्थात जिस प्रकार अत्यधिक वेग वाले उस हरिण का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत हरे गए हैं, उसी प्रकार तुम्हारे इस गीत को सुनकर मैं भी हर लिया गया हूँ। उस मनोहर गीत के कारण मेरा चित्त भी आहृत हो गया है। यहाँ पर नाटक की प्रस्तावना समाप्त होती है। अब से यह नाटक प्रारंभ होता है। ततः प्रवेशिति मृगानुसारी स सर चाप हस्तो राजा रतेन सूतस्य। उसी समय नेपथ्य में मृग का अनुसरण करते हुए स सर चाप हस्तो धनुष और बाण को हाथ में लिए हुए राजा रथेन सूतस्य राजा रथ के साथ और सूत के साथ प्रवेश लेते हैं। सूत है राजानम मृगम चावलोक्य। राजा मृग और उस राजा को देखते हुए कहता है, आयुष्मान हे राजा, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि चादिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात् पश्यामि इव पिनाकिनम। कृष्ण सारे उस कृष्ण सार मृग पर अदिज्य कार्मुके अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए हुए त्वयि मैं आपको ददत चक्षु और अपने नेत्रों से उसी ओर ध्यान लगाए हुए त्वयि आपको मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करने वाले साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि साक्षात पिनाकी के समान साक्षात भगवान शिव के समान देख रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया है, एक भगवान शिव से संबंधित कथा भी यहाँ पर आई है कि राजा दुष्यंत हरिण का पीछा करते हुए उसके ऊपर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हैं और उसी के ऊपर चक्षु लगाए हुए ध्यान दिए हुए हैं और उसका पीछा कर रहे हैं। और यह देखकर सूत कह रहे हैं कि मैं आपको उसी प्रकार देख रहा हूँ जिस प्रकार भगवान शिव ने मृग का अनुसरण जिस प्रकार भगवान शिव मृग का अनुसरण कर रहे थे, उसी प्रकार आप यहाँ पर उस मृग का कृष्णसार मृग का अनुसरण कर रहे हैं। यहाँ पर एक पौराणिक कथा आती है कि भगवान शिव के ससुर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं करते हैं। अतः उनकी पत्नी सती क्रोधित हो जाती है और वे उस यज्ञ में अपनी आहुति दे देते हैं। इससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं और अपने ससुर को मारने के लिए दौड़ते हैं। उनके ससुर मृग का रूप धारण कर लेते हैं। अतः यहाँ पर वह कथा है कि जिस प्रकार भगवान पिनाकी शिव उस मृग का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार आप भी इस कृष्णसार मृग का अनुसरण कर रहे हैं। राजा कहते हैं, सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा अयम पुनर्इदानीमपि। सूत हे सारथी, सारंगेण अमुना सारंगेण इस हरिण के द्वारा वयम हम सब दूरम आकृष्टा दूर तक ला दिए गए हैं, हम दूर तक पहुंच गए हैं। अयम पुनर्इदानीमपि और यह भी देखो, ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुर्नो पतति चंदने दत्तदृष्टि पश्चार्देन प्रविष्टः सर्पतन भयात् भूयशा पूर्वकायं दर्भैर्धावलीढैः श्रमविव्रतमुख भ्रंशिभिकीर्णवर्त्मा पश्योदग्प्लुतवात् वियति बहुतरं स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। यहाँ पर
उस दौड़ते हुए हरिण का बहुत ही सुंदर स्वाभाविक वर्णन, मनोहारी वर्णन यहाँ पर किया गया है कि राजा सूत को कहते हैं, पश्य देखो, अनुपतति छंद ने पीछे, अनुपतति यानी पीछे पड़े हुए, छंद ने यानी रथ को, मुँह अर्थात बार बार देखकर, दत्त रष्टि गिरवा भंगा विराम, अपनी ग्रीवा को, अपने गले को, अभिरामम बहुत ही सुंदर तरीके से, भंगा यानी मोड़ते हुए, दत्त दृष्टि दिखाए हुए, दृष्टि देता हुआ वह हरिण दौड़ रहा है। और सरपतन भयाद, बाण लगने के भय से, भूषा अत्यधिक रूप से, पश्चार्दिन पीछे के भाग को, पूर्व कायम आगे के भाग में, प्रवेश करवाता हुआ वह हरिण भाग रहा, अर्थात उसकी शरीर का आधे से अधिक पीछे का भाग आगे के शरीर में प्रविष्ट कर चुका है। श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, श्रम अर्थात अत्यधिक थकान हो जाने के कारण विवृत मुख, खुले हुए मुख से भ्रंश भी गिर रही है। अर्धावलिडे, आधी खाई हुई दरबे यानी कुशाएं, किर्ण वर्तमा रास्ते में फैल रही है, मार्ग से व्याप्त हो रही है, अर्थात लगातार दौड़ते रहने के कारण वह हरिण थक चुका है और थकने से उसके मुंह खुल चुका है और उसके मुख से आधी चबाई हुई कुशाएं गिर रही हैं, जिससे यह मार्ग व्याप्त हो चुका है। उदग्र प्लुत्वात्, अत्यधिक तेज गति से उछलने के कारण वह हरिण वियति बहुतरम, आकाश में अत्यधिक, उर्व्याम स्तोकम, और इस पृथ्वी पर कम ही प्रयाति चल रहा है, यानी वह अत्यधिक तेज गति से दौड़ रहा है, इस कारण आकाश में अधिक और इस पृथ्वी पर कम ही दिखाई दे रहा है। पुनः देखिए कि वह हिरण अपने पीछे पड़े हुए रथ की ओर दृष्टि देते हुए बार बार गर्दन मोड़कर देख रहा है। बाण लगने के भय से उसके आधे से अधिक भाग, उसके शरीर का आधे से अधिक भाग पूर्व शरीर में, आगे के शरीर में प्रविष्ट कर चुका है। श्रम के कारण, थकान के कारण उसका जो मुख है वो खुला हुआ है और खुले हुए मुख से आधी चबाई हुई दरबें, कुशाएं अनाज से मार्ग व्याप्त हो रहा है, मार्ग में वह कुशाएं गिरती जा रही है। और अत्यधिक तेज गति से उछलने के कारण, छलांगे लगा कर दौड़ने के कारण वह हरिण आकाश में अधिक और इस पृथ्वी पर कम ही चल पा रहा है। तो यहाँ पर भी प्रथम श्लोक के समान ही स्त्रक दरा छंद है। प्रत्येक चरण में 21 स्वर्ण है। गणों का क्रम मगण, रगण, बगण, नगण, यगण, यगण और यगण है। तथा यहाँ पर दौड़ते हुए हरिण का बहुत ही सुंदर स्वाभाविक वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार भी है। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया और प्रथम अंक का कुछ ही अंश यहाँ हम अध्ययन कर पाए हैं। अग्रिम कक्षा में हम इससे आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप इन ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा जुड़ें। इस कोरोना महामारी के कारण एक यही विकल्प है जिसके द्वारा हम निरंतर अपना अध्ययन कर सकते हैं। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस YouTube चैनल से जोड़ने का प्रयास करें ताकि वे लोग भी अपना अध्ययन निरंतर कर सकें। अगर इन कक्षा में हम इससे आगे के भाग का अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।